आइए सभी को गुड मॉर्निंग। और कल हम लोग पढ़ लिए थे कि कोई भी अगर मान लीजिए कि समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण जुग्म है ना, तो उस समीकरण जुग्म का आलेख कैसे बनेगा, मतलब उसका आलेख हम कैसे खींचेंगे, है ना। तो आलेख खींचने को कल हम पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे, है ना। अब यहाँ पर पढ़ना है हम लोग को कि अगर ये क्या ये समीकरण है तो इसमें क्या होगा, किस तरह की ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे इसके बारे में। कि मतलब कि अगर कब रेखा संपाती होगा, कब रेखा प्रतिच्छेदी होगी, कब रेखा समांतर होगी, और उसका हल होगा या नहीं होगा, या कितना हल होगा, है ना, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक चीज हम यहाँ पर जान लेते हैं कि रेखाएं जो होती है, एक बात जान लीजिएगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदी मतलब इसको काट रहा है, क्या काट रहा है। रेखाएं समांतर मतलब समांतर, तो समांतर रेखा आप लोग पढ़े हुए हैं। और संपाती होने का मतलब ये होता है कि जो रेखा है ना, माने एक रेखा खींच दे, एक किसी समीकरण का मान लीजिए आलेख है ना, तो दूसरे समीकरण का भी आलेख क्या होगा, वही होगा। माने जिस जिस बिंदु पर पहला आलेख काटा है उसी बिंदु पर क्या होगा जी, दूसरा आलेख काटेगा, है ना जी। जिस बिंदु पर पहला आलेख काटा है उसी बिंदु पर क्या होगा, दूसरा आलेख काटेगा, है ना। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। यदि E1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, E1/A2 क्या जी बराबर अगर नहीं है B1/B2 के, तब क्या होगा जी, रेखा प्रतिच्छेदी होगी। मतलब क्या कि रेखा का एक दूसरे को काटेगा, मतलब जो आलेख खींचेंगे वो इस तरह से काटेगा, है ना। जैसे मान लीजिए 2x + 3y बराबर 4 है मान लीजिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं -4 = 0, है ना। अगर यहाँ पर दिया हुआ है 3x + 5y - 6 = 0। अब यहाँ देखिए ये A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं हो रहा है, मतलब ये 2/3 बराबर नहीं होगा 3/5 के, होगा नहीं होगा। तो जब हम इसको हल करेंगे और इसका आलेख निकालेंगे ना, जब आलेख इसका बनाएंगे तो क्या होगा, एक का आलेख ये होगा तो दूसरे का आलेख ये होगा। मतलब क्या होगा, एक बिंदु पर परिच्छेद करेंगे, है ना। इसका मतलब कि जो समीकरण जुग्म क्या होगा, संगत हो जाएगा, और संगत होने के साथ अधिक हल होने का मतलब कि इसका एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। माने इसकी जो इस समीकरण की रेखाएं हैं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, है ना। तो इसको अब जब हल कीजिएगा ना तब आपको समझ में आएगा, है ना। हल करके भी आगे क्वेश्चन है उसको बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब सुनिए दूसरा इसमें कह रहा है कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 का, बराबर है C1/C2 का, तब रेखा क्या होगी, संपाती होगी। संपाती होने का मतलब क्या होगा कि एक ही रेखा पर दोनों का आलेख एक ही होगा, दोनों का आलेख एक ही होगा। और जब दोनों का आलेख एक होगा तो इसका हल कितना होगा, अनेक हल होगा। क्योंकि अगर एक जगह काट रहा है तो एक हल हो रहा है, तो एक दूसरे पर एक का आलेख जो हो रहा है दूसरे का आलेख वही हो रहा है। अब समीकरण कैसे कैसे जानेंगे कि बराबर होगा। आप देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर दिया 2x + 3y - 4 = 0, तो इसके नीचे जानते हैं किस तरह देगा, 4x + 6y - 8 = 0। अब देखिए ये कटेगा तो 1/2 आएगा, ये भी कटेगा तो 1/2, ये भी कटेगा तो 1/2। मतलब क्या होगा, सब बराबर होगा, बराबर होगा। इसका मतलब इसका आलेख खींचेंगे ना, जो आलेख इसका होगा वही आलेख इसका होगा, मतलब संपाती होगा। इसका मतलब कि इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और इसमें से फिक्स है कि पूछबे करेगा, एगो ना एगो तो जरूर आएगा। अब इसमें अंतर हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये 1/A2 बराबर तो हो जाएगा B1/B2 का, लेकिन वो बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तब क्या होगा, तो रेखा क्या होगी, समांतर हो जाएगी। अब जब रेखा समांतर होगी मतलब कि ये इसको कभी नहीं काट रहा है, नहीं ना काट रहा है। और जब नहीं काट रहा है मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा जी, इसका कोई हल होगा, कोई हल इसका नहीं होगा, है ना। तो इस तरह आपको इस चीज को, इस इतना पॉइंट को आपको याद रखना बहुत जरूरी है ना। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपसे पूछ लेते हैं, y - 4 = 0, y - 4 = 0 कह रहा है कि इसका हल कैसा होगा। ऑप्शन है x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से जाती हुई। अब आप बताइए कहां से x अक्ष के समांतर, मतलब यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। y का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। जब इसका आलेख हम खींचेंगे तो y मान लीजिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 4 है। तो जब 4 है तो y का वैल्यू 4 है, मतलब खींचेंगे तो क्या होगा, एक अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा, एक अक्ष के समांतर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि समीकरण जो 2x + 4y/3
2x प्लस 4y बराबर 3। अगला ये दिया है लेकिन इसमें 12x प्लस 6y बराबर 6, 12x प्लस 6y बराबर 6। अब कह रहा है क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि इसका कोई हल नहीं होगा, या एक हल होगा, या दो हल होगा, या अनंत हल होगा। तो इसके निकालेंगे, अब पहले निकालेंगे ना a1/a2 कितना होगा 2/12, तो कटेगा तो कितना 1/6, b1/b2, b1/b2 निकालेंगे तो कितना होगा 4/6, कितना होगा 2/3। अच्छा c1/c2 निकालेंगे तो कितना होगा 3/6, तो कितना आ जाएगा ये 1/2। मतलब ये क्या है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और ये भी बराबर नहीं है किसके c1/c2 के, लेकिन a1/a2 बराबर है किसके, नहीं कोई किसी के बराबर नहीं। तब क्या होगा बताओ इस स्थिति में, इस स्थिति में बताइए क्या होगा, एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि अनंत हल होगा, कि दो हल होगा, बताइए है। इसका क्या होगा एक हल होगा, क्योंकि क्या है बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो क्या होगा इसका एक हल होगा, है ना, यानी कि अद्वितीय हल होगा। अगला क्वेश्चन है कि k के किस मान के सम का x प्लस 2y बराबर 3। सुनिए x प्लस 2y बराबर 3। फिर अगला कह रहा है एक और समीकरण है 3x प्लस ky बराबर 9, 3x प्लस ky बराबर 9। कह रहा है k के किस मान के लिए इसकी रेखाएं जो समपाती होगी। अब यहाँ k का वैल्यू निकालना है और रेखाएं का जी समपाती है, मतलब क्या होगा कि a1/a2 क्या होगा बराबर होगा b1/b2 का, होगा ना। तो अब सुनिए, तो ये a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, कब जब रेखाएं समपाती होगी, है ना। समपाती के लिए तो a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 2 है, बराबर b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू k है, हमको k का वैल्यू चाहिए, यहाँ 3 है ना। तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 गुना 6, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा रेखाएं समपाती हो जाएगी। एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं कैसी होगी। रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो रेखा कैसा होगा बताइए। संगत है, प्रतिच्छेदी या संपाती, लेकिन इसमें एक ही दिया है संपाती और प्रतिच्छेदी। ऑप्शन है संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी या संपाती, दोनों होगा। अब देखिए यदि x माइनस वाई बराबर 6 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 30, x माइनस वाई बराबर 6, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो इसमें एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना है, माने x इंटू वाई, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स वाई का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। x माइनस यहाँ पर दिया है x माइनस वाई बराबर 6, इसके दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36, ये दोनों को एक साथ कर देते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर कितना हो जाएगा 36। अब सुनिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो इसका तो वैल्यू 30 है, यहाँ 30 हो जाएगा माइनस 2xy बराबर 36, है ना। अब सुनिए इसके आगे क्या करेंगे कि 30 को उधर भेजेंगे तो माइनस 2xy बराबर 36 माइनस 30 हो जाएगा, तो xy बराबर ये घटेगा तो 6 बटा माइनस 2, है ना, 2 3 6, एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह दिया क्वेश्चन तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, इसका मूल निकालना है ना। तो क्या निकाल किस तरह निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 दिया हुआ बराबर 0। आपका इसको गुणा करेंगे तो कितना माइनस 18y आएगा। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस प्लस में 3y आ जाए और गुणा करने पर माइनस 18y स्क्वायर आ जाए, है ना। तो कितना हो जाएगा 6 और 3, 6 में 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3y, नहीं यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, क्यों होगा क्योंकि यहाँ प्लस लाना है तो ज्यादा अंक अगर प्लस रहेगा तब ना प्लस आएगा। माइनस 18 बराबर 0, यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y प्लस 6
और यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 6 बराबर 0। तो क्या होगा y प्लस 6 आया कॉमन का यहाँ बचेगा y -3 बराबर 0। यानी कि जब y प्लस 6 बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -6। और जब y -3 बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा +3। ये आपका क्या आएगा इसका मूल आ गया इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो b का वैल्यू यहाँ पर 3 है -3, a का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो -3/2 है। सर इसी तरह ये आ गया है ना। चलिए